दादरी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है रामवती किन्नर। आप देख सकते हैं पूरे चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और आप अफजल भाई हैं, आप गौतम साहब हैं और ये लोग लगातार इनके चुनाव प्रचार में हैं और इनका जनसंपर्क बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और आज हमारी टीम यहाँ आई है तो हम इसे रूबरू कराते हैं और बात करते हैं। रामवती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे आवास पर आए। आपके मन में कैसे ये बात आई राजनीति में आने की और चुनाव में आप किस्मत आजमा रही हैं, तो कैसे ये बात आई? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं कोई राजनीति में आना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। जो हमारे वार्ड के हैं, बस्ती के हैं, जितने भी पब्लिक है, ये जितने भी पहले मेंबर रह चुके हैं, मैं साफ कह रही ना मैं किसी से वो कर, मेंबर जितने भी रह चुके हैं, आज तक इन्होंने किसी का कोई काम कभी नहीं किया। सारे परेशान होकर जब ये इलेक्शन चालू होना लगा तो पब्लिक मेरे पास में पूरा बस्ती आई, मोहल्ला पूरा 20 वार्ड, भले कोई ना आया होगा, नहीं 4 दिन लगातार आते रहने को। आप खड़ी हो जाओ बहन जी, आप रात दिन तो रहती हो हमारे साथ में, फिर भी जब इलेक्शन में खड़ी हो जाओगी तो और भी आप ज़रा हमारी सहायता करेंगी का, वैसे तो तुम करती रहती हो। मैंने कि चलो कोई नहीं, मैंने कि भैया इलेक्शन में नहीं, मैं तो वैसे भी सहायता करती रहती हूँ, तो कोई बात नहीं है इसमें सहायता इलेक्शन में खड़ी होके क्या। लोग नहीं, हम जिताएंगे। देखो, मोमडन बस्ती में रह रही हूँ मैं, तो इतना विश्वास उन लोगों ने मुझे दिलाया, तो इसलिए मुझे राजनीति में उतरना पड़ा। यानी जनता के प्यार और सम्मान की खातिर आप यहाँ चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो आपसे पहले सभासद रहे हैं या आपसे पहले जो कार्यकाल रहा है, उसमें कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ जो जनता को उम्मीद थी, जो उम्मीद है, ना ही वायदे पूरे हुए। तो इसमें आपका क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है, क्या आपका पहला कार्य होगा? देखो, मेरा सबसे पहला कार्य तो ये है, जिन लोगों के गरीब हैं, जिनके मकान नहीं है, रेंटों पे रह रहे हैं, बहुत सालों से हैं, परेशान हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेरा सबसे पहला तो ये काम है कि उन गरीब लोगों के मैं मकान दिलाने की कोशिश करूँगी, सरकार से गुजारिश करके कि पहला नंबर उनका मकान होना चाहिए। दूसरा नंबर, जिनके राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वो भी बनवाऊंगी। राशन कार्ड भी नहीं और है भी नहीं, किसी का राशन कार्ड भी नहीं, उनको मैं राशन भरवाती हूँ। मुझे तो पता है, लॉकडाउन जब लगा 4 साल के लिए, मुझे पता है किस हालत में इस जनता की सेवा मैंने की, तो इसलिए वो जनता ने मेरे को चुना है। मैं सोचती हूँ जो परेशानियाँ हैं, लाइट हैं, जैसे रात को लाइट की परेशानी हो जाती, 2 दिन लाइट नहीं आती, मेम्बरों को फ़ोन करते हैं, उतने फ़ोन नहीं उठाते, पब्लिक परेशान हो जाती है, फिर मुझे कॉल करते हैं, सच बात है बहन जी कहाँ हो, लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ। फिर मैं लाइट वालों को लाती हूँ, बुला के पकड़ के लाती हूँ, क्योंकि इन लोगों से क्या 10-20 रुपये 50 रुपये उनको दे के फिर मैं उनकी लाइटें सही कराती हूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहने लगे नहीं, हमें तो वार्ड में चाहिए, तो आप चाहिए। मैंने कहा चलो भैया, जब आप दिल से कह रहे हो तो मैं राजनीति में सिर्फ तुम्हारी वजह से, जनता के लिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो आप बैठे हो देने वाले। जब आप मुझे दोगे तो मैं जनता को देती रहूँगी, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मेरे ना कोई आगे ना कोई मेरा पीछे, मेरे लिए तो जनता ही आगे और जनता ही मेरे पीछे। समस्या जो आप बता रही हैं कि इसमें राशन की समस्या है और जो मकान आप दिलवाएंगी, इसके अलावा ये तो सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उनकी बात हुई, लेकिन इस वार्ड की और क्या अहम समस्या है जो आपके दिमाग में है जिससे पब्लिक जूझ रही है, और आप इसमें वार्ड सभासद चुनने के बाद में सबसे पहला काम आप करना चाहती हैं? सबसे पहले तो भैया यही करना चाहूँगी, जैसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको कॉलेज में, स्कूलों में एडमिशन कराना मैं कराऊँगी अपनी तरफ से। जिनके बच्चे हैं, जो नहीं हैं, जिनके गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका वजीफा बंधवाने का काम मैं करवाऊँगी सबसे पहले काम। और जी का जो गली के रास्ते जो बन चुके हैं, टूट चुके हैं, थोड़े घने कहीं से रह रहे हैं, उनका भी काम मैं ही करूँगी। और जो जिनकी बेटियां हैं, जवान हैं, उनके रिश्ते में थोड़ी परेशानी आ रही हैं काम के पैसे देने की वजह से, चाहे सरकार की तरफ से हो या ना हो,
मैं पहले से भी करती आई हूँ और फिर भी अब भी तैयार हूँ उनके लिए खड़ी करने। बाकी गीता पंडित का ये 10 साल का कार्यकाल रहा है, उन्होंने हम देखा कि काफ़ी दादरी में डेवलपमेंट भी हुआ है, काफ़ी रास्ते की जो दशा है वो ठीक भी हुई है। इस वार्ड में आपका क्या कहना है, इस वार्ड में कितना काम हुआ है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, तो किस नज़रिए से देखती हैं? चूँकि आप भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर हैं और गीता पंडित भी भाजपा की अध्यक्ष पद के लिए। देखो, जब से हमारी गीता पंडित चेयरमैन हुई हैं 10 साल से जब से हुई हैं, इस नई आबादी का नक्शा ही बदल के रख दिया उन्होंने। और नहीं, पहले कम से कम तो मैं बताऊं, मुझे 35 साल हो गई यहाँ रहते रहते, गर्दन तलक पानी भरता था रास्तों में, गर्दन तलक पानी भरता। हम जब भी निकला करें तो इतने इतने पानियों में रास्ते में चलते थे, नाव में चलते थे, ना कोई गलियां थी, ना कोई खरंजे थे, ना कुछ थे। जिस दिन से गीता पंडित रह चुकी हैं, 10 साल हो गए, उन्होंने 10 साल के अंदर पूरे शहर का ऐसा नक्शा बदल दिया, जहाँ रास्ते नहीं थे उन्होंने वहाँ सड़कें बनाई हैं। गीता पंडित ने तो इतना काम किया है बेहिसाब। यानी डेवलपमेंट के मामले में आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, और काफ़ी काम हुआ है बहुत। अब आगे काम तो भले ही थोड़ा घना कहीं रुक रहा होगा, जो अब कॉलोनी बसी है नई, जो अब कॉलोनी जो बसी है नई, जो खेतों में होके, भले ही उनका काम रुक रहा नहीं। पहली कॉलोनी बसावट में एक भी काम ऐसा नहीं है जो रास्ते, खरंजे, सड़क, नाली, बिजली, लाइट सब ना हुई हो, सब बिल्कुल ओके। इस वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और आपका मुकाबला किससे है, तो जीत की पिट्ठी कितनी उम्मीद है? देखो, सुनो मेरी बात, इस वार्ड में प्रत्याशी खड़े हैं 5, ठीक है। 5 के ऊपर जीतने की किसकी है किसकी नहीं है वो तो जनता को पता है, ठीक है ना। मैं तो कह नहीं सकती अपने मुंह से कि मैं जीत रही हूँ, ना कोई प्रत्याशी कह सकता कि मैं जीत रही हूँ। अगर वो कहेगा तो उसके दिल की बात है भाई, उसे पता होगी। मैं तो जनता ने खड़ी करी, मुझे तो जनता के ऊपर विश्वास है। यानी आपको यकीन है आप चुनाव जीत रही हैं? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे तो इतना है कि जनता के ऊपर यकीन है, वो चुनाव जिताए या हराए वो उनकी हड़क है। जनता का प्यार और आशीर्वाद आपको फुल मिल रहा है फुल। देखो, मेरा ये कहना नहीं है कि खास मैं अगर 20 वार्ड से खड़ी हूँ तो मैं 20 वार्ड में ही काम करूँगी, ये नहीं। पूरे शहर में किसी का भी प्रॉब्लम आएगी, पूरे वार्डों में 25 वार्ड है, 25 वार्ड के अंदर किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, किसी का भी है, मैं पहले से भी उनका साथ देती आई हूँ और आज भी दूंगी और आगे भी दूंगी। जीतूँ या ना जीतूँ वो तो जनता को पता है, मगर मैं हर वार्ड का, सभी वार्ड वालों से, पूरे शहर वालों से, 25 वार्ड वालों से सबसे गुजारिश है, मैं किसी का पीछे नहीं हटने वाली। यानी आप जो शहर की जनता है, खाली आप वार्ड तक ही सीमित नहीं रहेंगी और पूरे शहर के लिए आप 24 घंटे आपके दरवाजे खुले रहेंगे? जी, 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। किसी की कोई समस्या है, उनके साथ में आधी रात को भी 24 घंटा खड़ी हूँ। ये नहीं कि मैं 20 वार्ड से खड़ी तो मैं 20 वार्ड का ही करूंगी। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वाह, आपके दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे को देखो, अब मीडिया पे बिठा दी तुमने लाके, आज तलक मैं तो चाहती हूँ आप और ऊपर तलक पहुँचे और माता रानी कहे आपको और बड़ा मीडिया बनाए। आपका शुभ नाम क्या है? विजय। विजय जी, क्या कहना चाहते हैं वार्ड 20 से बहन रामवती के चुनाव मैदान में? ये एक पहला मौका है जो कि दादरी में जितनी एक अपना प्रयास किया है। देखिए, मैं पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का हमें ऊपर से आदेश हुआ कि आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है। जो 5 या 6 वार्ड है हमारे मोहम्मदन मुस्लिम की, उसमें आज तक पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। हमें इस बार जिम्मेदारी दी गई हमको, अब्दुल भाई को, कि आप कम से कम 2-3 वार्डों में उम्मीदवार उतारें और लड़ाएं। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने 2 उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों ही जिता के उनको सदन के अंदर भेजा जा रहा है। आपको लग रहा है कि पूरा ताकत के साथ और विजयी होंगे, पूरे विश्वास के साथ। हम पार्टी को भी विश्वास दिलाते हैं, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं और हम ये वचनबद्ध हैं, आपसे कहते हैं कि मैंने पीछे 450 मकान नई आबादी में दिए हैं, जो कि 2.5 लाख के उसमें आने वाले समय में
नई आबादी को लगभग 1000 मकान की व्यवस्था हम करा देंगे। हमारी दोनों सीट निकल के आती हैं तो और हमें ज़्यादा मकान मिलेंगे। कहीं सरकार द्वारा जन कल्याण उनका लाभ मिलेगा। हरिजन कल्याण का। आपका क्या नाम है जी और क्या आप कहना चाहते हैं? आप भी समर्थक हैं? जी, मेरा नाम अफजल मलिक है। मैं दादरी अल्पसंख्यक मोर्चे का नगर उपाध्यक्ष हूँ और सरकार ने जो बड़े पद वालों में मुझे दादरी का प्रभारी बनाया है। इसी जिम्मेदारी को हमने 2 कैंडिडेट अपने उतारे हैं। 20 वार्ड से किन्नर समाज से रामवती जी हैं और किस से फहमीदा जी हैं। इनकी ज़बरदस्त मेहनत चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है जनता से भी और सब समाज से कि ज़बरदस्त तरीके से इनकी जीत होगी। और अभी हम कुछ बाहर भी देखते हैं, मोहल्लों में भी जाते हैं, गली मोहल्ले में, जब इनकी तारीफ़ें सुनते हैं, काम की करने की इनकी उम्मीदें जनता के ऊपर हैं, पूरी उतरेंगी। और हम भी चाहेंगे कि ये भरपूर तरीके से जीतें और सभी का इनके ऊपर आशीर्वाद है। और गीता पंडित जी, जहाँ तक सवाल है वो तो इनकी देवर नंद भावच का रिश्ता है। ज़बरदस्त तरीके से उनका प्यार भी है और जिस तरीके से हमें उम्मीद लग रही है कि दोनों वार्ड निकल के आएंगे, तो उसी उम्मीद के द्वारा हम कह रहे हैं कि ज़बरदस्त इनमें काम भी होगा और इनके साथ साथ और वार्डों में भी काम होगा। हमारी गीता पंडित जी और ज़बरदस्त तरीके से 10 साल से काम कर रही हैं और करती रहेंगी और उनकी जीत भी पूरी है। ये थी बहन रामवती किन्नर जो कि दादरी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। जज्बा और जुनून, इनका ये कहना है कि यदि मैं चुनाव जीतती हूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना समेत जो राशन कार्ड की समस्या है या राशन की समस्या है वो मेरी प्राथमिकता होंगी। और इनका ये साफ कहना है कि जो गीता पंडित हैं उन्होंने अपने जो पिछले 2 कार्यकाल हैं उसमें काफ़ी भरपूर विकास कराए थे, लेकिन कुछ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो रह गई थी और यदि चुनाव जीतती हैं तो अपने वादों पर खरी उतरेंगी।